हमारे सांसदों को प्रश्न पूछने पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में अध्यक्ष महोदय ने 143 सांसदों को बाहर करने का काम किया। ये लोकतंत्र की हत्या है। और जब बाहर करने का काम किया, बाहर करने के बाद उसके बाद जितने विधेयक उन्होंने पेश किया, सारे विधेयकों को उन्होंने पास करा लिया। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। जनता के जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो संसद के अंदर जाते हैं, लेकिन उनके मतों को कहने के दरकिनार भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। यह है कि जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस तरह से आप उदाहरण के तौर पर धनखड़ जी को ले लीजिए, उपराष्ट्रपति हैं, उनकी मिरकरी करने की बात तो कर रही है कि उनका अपमान हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे जनपद के हामिद अली जब उपराष्ट्रपति थे, उनके विदाई समारोह में नरेंद्र मोदी जी ने कितना अपमान किया, आप वीडियो निकाल करके देख लिए। तो दोहरा मापदंड आप कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी 4 जातियां हैं, लेकिन धनखड़ जी एक अलग से और जात ला देते हैं। आप कहते हैं कि हमारे जातियों का जो है अपमान हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि जो महिला जो रेसलर थी, जो महिला पहलवान थी, उसका वो किस जात की थी? मैं कहना चाहता हूं जो किसान का आवाज उठाया जा रहा था, किसान एक जात है, लेकिन 700 लोग मरे, वो उसकी हत्या किसने किया? इन लोगों ने किया। तो स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के लोकप्रियता से डरी हुई है, लेकिन जनता समझ गई है राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो है 2024 में फतह करेगी। किसानों की आमदनी दोगुना कैसे आप करोगे? अब तक तो नहीं हो पाई। 10 साल हो गए, अब तक किसान की आमदनी दोगुना नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी नौजवानों का हक मारने का काम करती है, किसानों का हक मारने का काम करती है, और हिंदू और मुस्लिम के बीच में राजनीति करके जो गरीब लोग हैं उनको और गरीब बनाना चाहती है। अमीरी और गरीबी की जो खाई है उसको और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रही है। जो देश के अंदर बड़े पूंजीपति हैं उनको जो है बड़े फायदा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सांसदों को निलंबित करने का काम करती है, और निलंबित करने के बाद जितने विधेयक हैं वो सारे विधेयक को पास करने का काम भारतीय जनता पार्टी को लोग करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम यहाँ उत्तर प्रदेश की महान जनता करने का काम कर रही है। इंडिया गठबंधन पूरे तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी को देश से खदेड़ने का काम करेगी। सांसद हमारे तो मांग रहे थे कि जो उस दिन घटना हुई थी, उस घटना का आप जवाब दीजिए। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो जिम्मेदार है वो जवाब दे। उनको जवाब देना चाहिए। यह कौन सा विकल्प है, यह कौन सा रास्ता है लोकतंत्र में कि जो प्रश्न पूछे उसको बाहर कर दो लोकसभा से, और जब बाहर वो सांसद जा रहा है उसी समय आप विधेयक पास कर रहे हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संभवतः इतिहास को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं पढ़ा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। यह लोकतंत्र में सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लिए वेद और रामायण से बढ़ करके संविधान दिया है, उस संविधान में कैसे कहीं भी ऐसे विचारधाराओं का स्थान नहीं है। निमंत्रण आ रहा है तो जाना चाहिए, लेकिन मेरे मित्र एक बात दर्द है। कहा गया भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो आपन कंठी माला। नौजवान के चेहरे पर देख करके मोदी जी क्यों नहीं पूछ रहे हैं? नौजवान बेरोजगार होकर के भटक रहा है। नौजवानों के चेहरे के मुस्कान और शकल देख लीजिए, इस देश की स्थिति समझ में आ जाएगा। संगठन में इसमें सपा है और माले है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, सारे इंडिया घटक के जितने भी दल हैं सभी सम्मिलित हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24 में अखिलेश। गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में इंडिया गठबंधन के लोगों ने 145 निलंबन को लेकर धरना दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। तो आइए ऐसे में हम बात करते हैं। यहाँ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मार्क्सवादी, लेनिनवादी सहित तमाम दल के लोग मौजूद हैं। लोगों की क्या है प्रतिक्रिया? भूचाल आया था जिसने तख्ता पलट कर अपनी ताकत का इजहार किया। स्थिति
वर्तमान सरकार में है, जिसमें न तो संविधान में आस्था है, जिसको न लोकतंत्र में आस्था। जो अंग्रेजों से नहीं डरा, जो अंग्रेजों को नहीं बर्दाश्त किया, कोई तथाकथित भाजपाइयों से डर जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। शायद अब आपके ताकत का इनको इजहार नहीं है। ये वो पार्टी है इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में नहीं क्या जानेंगे। आज हमको उनसे लड़ना बात हुए कातिल में है। साथियों, मैं आह्वान करता हूं, इन आतंकवादी और शक्तियों से लड़ने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। इस सरजू पांडे पार्क के आंदोलन से और ज्ञापन देने से लड़ाई होने वाली नहीं है। हमको चलना है बाजी शक्तियां किस तरह अनर्गल ढंग से गलत इंटरप्रिटेशन देकर के भारतीय संविधान को चकनाचूर कर रही है। भाजपा के ये देवता हो गए हैं, भाजपा इनकी पूजा कर रही है, तानाशाही बढ़ रही है, हिटलरशाही बढ़ रही है। जब हमारे विपक्ष के सांसद जब आवाज उठाते हैं तो उनको उनकी संस्था को समाप्त किया, निलंबित किया, उनको जेलों में रखा जाता है, ईडी एसबीआई की जांच बैठाई जाती है। यह घोर तानाशाही है। अगर हम सजग नहीं हो गए, इकट्ठा होकर के संघर्ष भी किए और यह परिवर्तन की बेला है। अब इनका सफाया है, भाजपा का सफाया है और इंडिया गठबंधन का आगमन हो रहा है। हम सत्ता में बैठेंगे, गरीबों के हक में फैसला करेंगे। आज बेरोजगार ट्राई कर रहा है, महिलाएं की अस्पतालें नहीं बच रही हैं, किसान मजबूर हो गया है, काला कानून लाया गया था। अगर 14 महीने तक हमारा किसान दिल्ली की सड़कों पर उनके सीमाओं पर अगर अनशन प्रदर्शन नहीं किया होता तो आज हम किसान नहीं होते, अपने क्षेत्र में मजदूर होते। के नेतृत्व में सारे दल इकट्ठा होकर के संघर्ष करके देश से भाजपा को खदेड़ कर बाहर करेंगे। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, सारे मामले हल हो जाएंगे। यहाँ बैठे हुए हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जब हौसला नहीं होगा तो फैसला नहीं होगा और सब अपने भले के लिए लड़ेंगे, किसी का भला नहीं होगा। कौमी एकता को कायम रखने के लिए, इस देश में इंसाफ, ईमान और इंसानियत को बनाए रखने के लिए हमें इंडिया गठबंधन के हर मुद्दों और सवालों पर मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने की जरूरत है। आज कितना अच्छा लग रहा है, देश के जितनी जनता है विपक्ष की आज आपको धन्यवाद और साधुवाद दे रही होगी कि आप अपने छोटे छोटे मसलों को हल करके आज जनता के लिए एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरे देश में बैठे हुए हैं। मैं एक बात अपनी बात को खत्म करूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को खास देंगे ये शब्दों के साथ मैं उपस्थित सभी नेताओं का सम्मान करते हुए अपनी बात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को संविधान को बचाने के लिए जब हमारे तमाम महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस मुल्क को आजाद कराया और आजाद कराने के बाद एक सुंदर संविधान बना जिसमें हर समाज के लोगों को अधिकार देने का काम किया। सबको समता मिले, समाज की स्थापना के लिए सबको एक मत देने का अधिकार मिला। लेकिन आज वह एक मत का जो अधिकार है वो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश और देश के अंदर से उस अधिकार को भी समाप्त करने का काम करने जा रही है। साथियों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, इस देश के अंदर संकट है, इस देश के अंदर इतना बड़ा संकट है कि हम और आप अगर मजबूती के साथ नहीं लड़ेंगे तो आगे आने वाले भविष्य में आपके एक मत के अधिकार को भी भारतीय जनता पार्टी छीनने का काम करेंगे। साथियों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके मत से निर्वाचित जब सांसद जब आप निर्वाचित करके सांसद के अंदर भेजने का काम करते हो तो उस निर्वाचित सांसद को इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निलंबित करके 144 सांसदों को सदन से बाहर करने का काम कर रहे हैं। जब आपके निर्वाचित सांसद को सदन के अंदर प्रश्न पूछने पर जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निलंबित करके जो बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, तब मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों,
इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, इस प्रदेश के अंदर जितने इंडिया गठबंधन के हमारे सम्मानित नेतागण हैं, उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। अगर उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है साथियों, तो गांव में रहने वाला आम आदमी, दलित वंचित शोषित अल्पसंख्यक से लेकर तमाम ऐसे 36 करोड़ के लोगों की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। इस देश और प्रदेश के अंदर जब आपत्ति आई है, कहीं न कहीं नौजवानों ने, छात्रों ने अगराई लेने का काम किया है, बुजुर्गों ने अगराई लेने का काम किया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, 24 का ये चुनाव कहीं न कहीं फैसला करने जा रहा है साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस भक्त सरजू पांडे की धरती है, सरजू पांडे के इस पार्क में आप कहीं न कहीं आकर एक बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हो साथियों। अगर ये बड़ा संदेश आने वाले 24 के चुनाव में अगर देने का काम करोगे, तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आपके हक और हकूक को समाप्त करने का काम कर रही है, कहीं न कहीं आपका हक और हकूक में मारने का काम कर रही है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, छोटे छोटे मसलों को खिलाकर आप आगे संगठित होइए, एकजुट होइए और आगे वाले 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नष्ट नाबूद करके इंडिया गठबंधन के तमाम अपने नेताओं का जिताकर देश में अपना कहीं का झंडा फहराने का काम करो साथियों। तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, लेनिनवादी पार्टी सहित तमाम दलों के लोगों ने अपने अपने विचार रखे और इस मौके पर गाजीपुर की जिलाधिकारी को, राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन लोगों ने सौंपा, जो गाजीपुर के जिलाधिकारी साथियों आज गोपाल यादव ने एसडीएम सदर को सौंपा। संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के सम्मानित सभी दल के हमारे जनपद के शीर्ष नेता कुशवाहा जी, भाकपा माले जी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के हमारे जिला प्रदेश कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस दिन में लोकतंत्र को बचाने के लिए हम अपने पत्र को महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को जिला अधिकारी गाजीपुर के देने का 2 मिनट में इस पत्र को पढ़कर गाजीपुर की जिला अधिकारी महोदया के प्रतिनिधि सेवा महामहिम राष्ट्रपति भवन दिल्ली दिनांक 12/2023 को लोकसभा के अंदर घटित घटना पर सरकार से सूचना पर निलंबित सांसद के संबंध में लोकतंत्र और संविधान के प्रश्न पर समाजवादी पार्टी गाजीपुर द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करने के मान्यवर सादर अनुरोध के साथ कराना के 22 वर्ष पहले 2001 को लोकतंत्र के लोकसभा पर आतंकी हमले के कारण सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। संपूर्ण पूर्व सूचना संख्या के मत एवं लोकसभा सदस्य की अनुमति से मिली, एक लोकसभा सदस्य के अनुमति से मिली प्रवेश की अनुमति कुछ व्यक्तियों के द्वारा से कूदकर जो भी कृत्य उनके द्वारा किया गया, जिससे प्रबल संभावना थी कि अपनी घटना भी खारिज की जा सकती, वो सुरक्षा के लिए यह एक गंभीर मामला है। जब हमारी संसद सुरक्षित नहीं रहेगी तो देश की सुरक्षा कैसे होगी। घटना के संबंध में सवाल पूछने पर विपक्ष के 146 माननीय सांसदों को अलोकतांत्रिक तरीके से निलंबित किया गया। इस अलोकतांत्रिक निलंबन का समाजवादी पार्टी व इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियां घोर निंदा करती हैं। इसी बीच विपक्ष के सभी माननीय को निलंबन के मनमाने ढंग से कई महत्वपूर्ण विधेयक सरकार द्वारा पास करा लिए गए हैं, जो लोकतंत्र और संविधान के बिल्कुल प्रतिकूल है। वर्तमान परिवेश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। समाजवादी पार्टी गाजीपुर व गठबंधन के सभी नेता तत्काल सभी माननीय सांसदों का निलंबन वापस करने की मांग करते हैं।
आपसे अनुरोध है कि लोकतंत्र संविधान की रक्षा करने के लिए सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें। मोदी समाजवादी पार्टी गाजीपुर नमन इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण। अब इस पत्र को मैं माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के यहाँ भेजने के लिए जा रहा हूं, जिसमें हमारे सभी माननीय सम्मानित विधायकगण, सभी इंडिया गठबंधन के हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित। एसडीएम साहब जो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित करते। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।